नमस्कार, मैं अक्षय कुमार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर और आप देख रहे हैं लोको पायलट के लिए असिस्टेंट लोको पायलट को एग्ज़ाम आप 3 एग्ज़ाम पास करने के बाद चौथा एग्ज़ाम आपका साइको का होता है। तो साइको में क्या-क्या पूछा जाता है, कैसे उनको सॉल्व किया जाता है, किस प्रकार के हैं, बहुत ही आसान हैं, लेकिन उसमें कुछ-कुछ सावधानी हैं जो जिनको रखना ज़रूरी है, वरना ये आसान होने के बावजूद बहुत कठिन हो जाता है। 3-4 पेपर पास करने यहाँ तक पहुँचते हैं। और अगर इसमें कोई मिस्टेक हो जाती है तो सब मेहनत पर पानी फिर जाता है। इसलिए जितनी भी सावधानियाँ हैं उनको आपके लिए ज़रूर बताऊँगा और धीरे-धीरे करके पूरा साइको के जितने भी क्वेश्चन हैं आपके लिए लेके आऊँगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं। जिस प्रकार के टॉपिक पूछे जाते हैं वो सारे टॉपिक हैं। एक बार थोड़ा-सा उनका नाम जान लेते हैं, बाद में फिर उनका डिटेल में देखते हैं। तो पहला है फिगर पोजीशन मेमोरी टेस्ट, फिगर टू फिगर मेमोरी टेस्ट, फिगर टू नंबर मेमोरी टेस्ट, रेल ट्रैक टेस्ट, हाउस मेमोरी टेस्ट। इनका बस अभी थोड़ा नाम देख लीजिए आप, जो कुछ समझ पा रहे हैं नाम से। अभी आगे थोड़ा और डिटेल में इनका जानेंगे। नंबर बेस्ड टेबल टेस्ट, रो कॉलम होता है ये। लेटर बेस्ड टेबल टेस्ट, ये भी रो और कॉलम में होता है। क्लॉक टेस्ट, क्यूब ब्लॉक टेस्ट, ये क्यूब ब्लॉक टेस्ट के हैं, घन के हैं। इस प्रकार से देखें। ब्रिक टेस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये पिछली बार भी 2018 वाले में आया है और इसमें बहुत आसान है, इम्पोर्टेंट है और लेकिन इसी में लोग मात खा चुके हैं। वो किस प्रकार से मात खाए थे, क्योंकि रेलवे ने थोड़ा सा उसमें चेंज किया था, उसी वजह से मात खा गए थे। अभी मैं बहुत सारी बातें आपको धीरे धीरे बताता रहूँगा जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे। तो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, देखते रहिए। नंबर मैचिंग टेस्ट, नंबर फाइंडिंग टेस्ट ये दूसरा है। ये 6 और 9 का आता है। कभी कभी 8 का भी हो जाता है। सेम फिगर टेस्ट, सिमिलरिटी टेस्ट और ये ऑब्जर्वेशन टेस्ट। ये नंबर्स में तो करीब ये 20 हैं, लेकिन 15 के आसपास ही आप मान के चलिए। तो अभी अपन चलते हैं पहले पर, फिगर पोजीशन टेस्ट। तो दोस्तों फिगर पोजीशन टेस्ट में आपके लिए सवाल इस प्रकार से दिखाई देगा। जैसे ये वाला एक क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है। भी आप सोच रहे हैं कि इसमें देखना क्या है। इसमें देखना है इन आकृतियों को। जैसे ये एक आकृति है, इसमें ये दो ब्लैक कलर के हैं, बीच में ये दो एम्प्टी हैं, गोले बने हुए हैं। तो इस आकृति को ध्यान में रखना है। ये इसी प्रकार से है। ये जो आगे से इस तरीके से मुंह है, ये नीचे की तरफ है। इस तरीके से मुंह है, ये ऊपर की तरफ है। ये ध्यान में रखना है आपको। अभी इसमें से पूछता कैसे है वो आपको बता देता हूँ, तब आपके ये समझ आएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से एक आकृति दिखाई देगी आपको। 2 मिनट का टाइम मिलता है। जैसे ये 12 आकृतियाँ हैं, 12 आकृतियों को सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए, इनको देखते रहने के लिए कौन सी आकृति किस प्रकार से बनी हुई है, किस आकृति का ये जो पैना वाला मुंह है, आगे से मुंह किधर की तरफ खुला हुआ है, ये गोला किधर रखा है, ऊपर है नीचे है। इन आकृतियों को सेम टू सेम इसी प्रकार से देखते रहने के लिए, इनको याद करने के लिए 2 मिनट का समय मिलता है। जैसे ही 2 मिनट होते हैं, ये आकृति हो जाती है खत्म। ये जो 12 आकृतियाँ थीं, तो उन 12 आकृतियों के यहाँ क्वेश्चन आ गए 12, जिसमें से एक आकृति को 4 तरीके से बना दिया है, उसमें थोड़ा थोड़ा चेंजेज किए हैं। किसी में ये अपनी, इसमें आकृति तो सही वाली है ए, ये वाली जो कि हम ऊपर देखे थे। देखिए ये वाली आकृति, ये वाली आकृति है वो, ठीक है। अभी आपको बताने के लिए वापस कर दिया गया है, लेकिन जब आप एग्ज़ाम देंगे तब आप वापस नहीं कर पाएंगे। तो आपके सामने ये सिर्फ उत्तर आकृति होगी। इसी में आपको देना है। पहला प्रश्न होगा जिसमें 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको ऑप्शन ए बी सी डी में से वो ऑप्शन भरना है जो आपकी प्रश्न आकृति में सेम टू सेम था। आप जैसा कि देख रहे हैं, इसमें बहुत कम चेंजेज हैं।
ये पूरा फिल था, प्रश्न आकृति में पूरा फिल था। इसमें क्या है, ये भी पूरा एम्प्टी है, लेकिन बीच वाले में डार्क किया हुआ है। इसमें बीच वाला एक साइड का डार्क किया हुआ है, इसमें पूरा डार्क किया हुआ है। अभी एग्जाम टाइम में अब यही सब आपको देखना था प्रश्न आकृति में कि आपका कौन सा इनमें से फिगर है। दूसरे वाले में भी इसी प्रकार से बनना है, 3 में भी इसी प्रकार से और 4 में भी इसी प्रकार से। तो ये आपको समझ आ गया होगा, आप एक्सरसाइज करेंगे तब आप ये सब सीखेंगे। इस प्रश्न आकृति में ये एक तरीके का क्वेश्चन है पहला वाला, इसमें इसी प्रकार से सवाल आने वाले हैं, ये आप देखेंगे इस प्रकार से। देखिए ये 12वां और देख लेते हैं। 12वां है, इसमें से कौन सा वाला था आपकी प्रश्न आकृति में, तो ए बी सी डी इनमें से आपको 4 में से एक ऑप्शन भरना है। इसमें नीचे आपको इस बुक में देखिए आंसर भी दिए हुए रखे हैं। तो 12 वाले में ए दे रखा है आंसर, ये पहला वाला है, इसमें से पूरा डार्क है। अभी इसमें से इसमें जो 3 ऑप्शन बाकी के जो गलत हैं वो भी देखिए किस प्रकार से बनाए गए हैं। उनमें से किसी में ऊपर वाला डार्क है, किसी में नीचे का है, किसी में पूरा डार्क है। पूरा डार्क तो अपना सही था, किसी में सिर्फ एक दो डार्क कर दिए, एक खाली रख दिया। इस प्रकार से आपको कंफ्यूज करने के लिए इसी प्रकार की आकृतियाँ बनाई जाती हैं। क्वेश्चन है, मेमोरी टेस्ट में से कोई एक क्वेश्चन आएगा, ये नहीं है कि ये सारे आएंगे, उनमें से ऊपर वाले के जैसा भी आ सकता है और नीचे वाले बैटरी बोलते हैं उसमें 5 क्वेश्चन होंगे, उनमें से एक क्वेश्चन इस प्रकार का भी होगा। तो देखिए यह है प्रश्न आकृति, 2 मिनट का टाइम मिलेगा इसमें भी, ये आप 2 मिनट तक देखते रहेंगे, 2 मिनट बाद ये चला जाएगा। अभी आपको इसमें से सपोज दैट इस वाले का पूछने लगे, अब इसको देखेंगे तो इसमें किस प्रकार से इसको गलत बना दिया जाएगा। 3 ऑप्शन इसके गलत होंगे जो कि कुछ इसी प्रकार के होंगे उनमें से, और एक सेम टू सेम यही होगा। तो जो सेम टू सेम है वही वाला आपका आंसर है। ये पेंसिल का है, पेंसिल वाले का मुंह कभी इधर कर दिया जाएगा, कभी जैसे 12 बजे की पोजीशन में, कभी 6 बजे की पोजीशन में, कभी 9 बजे की पोजीशन में। हाँ, इस प्रकार से इस पेंसिल को घुमा दिया जाएगा और आपको कंफ्यूज किया जाएगा। अभी आपको यही देखना है इसमें से कि ये इस जो पेंसिल का मुंह है, इसमें पेंसिल में यही देखना है कि कितने बजे की पोजीशन पर ये है। और तो ये 8 और 2 की तरफ है, 8 बजे की तरफ इसका मुंह है, ये आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं। ये कैंची वाला है, कैंची वाले में क्या करेगा, जैसे ये कैंची वाले में ये जैसे इसके जो सर्कल हैं ये डबल लाइन है, इनको सिंगल लाइन कर देगा या फिर एक लाइन को डार्क कर देगा, इस तरीके से आपको कंफ्यूज किया जाएगा। तो अभी इसके आंसर आकृति में देखते हैं किस किस प्रकार के हैं। ये देखिए, अभी आपसे पूछा जाएगा इनमें से सिर्फ 2 में गोले रख दिए हैं, ये रे, एक नीचे एक ऊपर, बाकी सेम है। ये देखिए बिल्कुल सेम है, लेकिन इसमें नीचे मुंह बना दिया है, डार्क कर दिया है। तो इनमें से सही आकृति कौन सी है, सही आकृति ये है। इस प्रकार से मैं बोला था पेंसिल, पेंसिल आकृति में क्या देखिए इसका इस घड़ी का कहीं 5 बजे की तरफ घुमा दिया है, कहीं 2 बजे की तरफ घुमा दिया है, कहीं 11 बजे की तरफ घुमा दिया है। अपनी आकृति थी 8 बजे की तरफ घुमा के रखा हुआ था उसका मुंह, तो ए वाला हो गया। कैंची वाला मैं बोला था, देखिए कहीं डार्क कर दिया पूरा, इसमें डार्क किया नहीं है, एक सर्कल को ही सिंगल किया है। इसमें पूरी कैंची सिंगल की बना के रखी है, तो अपनी थी पूरी डबल वाली, तो पूरी डबल वाली। अभी उसमें से देखिए इसमें डबल तो ये है और डबल ये भी है, लेकिन कंफ्यूज क्या, इसमें गड़बड़ क्या करके रखे हैं, इस वाले में सिर्फ इस वाले में बिंदी नहीं है। आप देखेंगे इस वाले में एक बिंदी है बीच में, जो कैंची में नट के जैसा कसा रहता है वो, और इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतना डिफरेंस है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। इसी प्रकार से बाकी की आकृतियाँ होती हैं। अभी मैं इसकी पीडीएफ डाल दूंगा
और आगे भी इसके क्वेश्चंस लेता रहूँगा, जहाँ से आप और भी देखते रहिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। चित्र के सामने चित्र परीक्षण। इस वाले में जैसे ये प्रश्नाकृति है, इसके एक दीपक के सामने ये एक लॉक है जो कि उल्टा है, सर्कल में है। तो इसी को हमें याद रखना है कि ये लॉक जो है वो ऊपर है, नीचे है। और एक ये टेलीफोन है, इसके सामने ये सीढ़ी है। सीढ़ी तो है, प्रश्नाकृति में भी आप देख रहे हैं, नीचे प्रश्नाकृति में भी सीढ़ी है। लेकिन समस्या क्या है इसमें कि ये सीढ़ी को घुमा दिया गया है। इसमें भी आप देख लीजिए, क्लॉकवाइज चलिए। ये 8 बजे की पोजीशन के आसपास ये इसका इधर डार्क वाला बना हुआ है, और 2 बजे की पोजीशन के आसपास इसका ये बीच में से सफ़ेद किया हुआ है। आप इस तरीके से इसको ध्यान रख सकते हैं। फिर जब आपके सामने प्रश्नाकृति आई जिसमें से आपको उत्तर देना है, तो ये देखिए 8 बजे की पोजीशन के आसपास पूरा डार्क है, और 2 बजे की पोजीशन के आसपास ये वाइट वाला दिया हुआ है। अभी ये भी सेम है, लेकिन इसमें 2 सर्कल बना दिए गए हैं। ये तो बिल्कुल ही गलत है। ये सेम बना दिया है, लेकिन इसका वाइट वाला नीचे की तरफ कर दिया है। इस तरीके से आपको कंफ्यूज किया जाएगा। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है, और ये चीज़ें आप बार बार इस प्रकार के सवाल करते रहेंगे तब जाकर होगा। लेकिन देखिए ये लड़का बना हुआ है, इसके हाथ में ये 2 पतंग टाइप की हैं, इसके आगे लिखा हुआ है 12। ये ही इम्पोर्टेंट है। ये एक आकृति है, इसके सामने लिखा हुआ है 18। ये एक आकृति है, इसके सामने लिखा हुआ है 13। और ये एक आकृति है, इसके सामने लिखा हुआ है 55। तो यही चीज़ हमको याद रखनी है कि किस आकृति के सामने क्या लिखा हुआ है। यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगला जो जिसमें प्रश्न आकृति है यही आने वाली है, लेकिन इसी के 4 ऑप्शन आएंगे। जैसे 12 दे दिया, 21 दे दिया, 55 दे दिया, और इन्हीं में से 45 दे दिया, 08 दे दिया। तो आप कंफ्यूज होंगे कि इस आकृति के सामने क्या था। ये देखिए, ये तो हो गई प्रश्न आकृति। हाँ, ये हो गई प्रश्न आकृति। अब जैसे ये आ गया, अभी आपने देखा था 2 मिनट के लिए, उसके बाद में ये आकृति आ गई। अभी आप बताइए कि इस आकृति के सामने क्या था इनमें से। इस आकृति के सामने क्या था इनमें से। और एक आकृति देखी थी हमने अभी, ये कैप वाली। तो कैप वाली आकृति के सामने क्या था इनमें से, 55 था। एक आकृति देखी थी हमने ये वाली, तो इस आकृति के सामने क्या था। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक ये आकृति देखी थी अभी, इसके सामने क्या था, 45 दे दिया, 15 दे दिया, 21 दे दिया, 12 दे दिया। तो इस प्रकार से आपको कंफ्यूज किया जाएगा पेपर में। एक ये आता है, इससे आगे